सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी। एक समय गरीब परिवार का छोटा लड़का आली रोज पहाड़ पर लकड़ियां काटता रहता था। वह उत्तरी मार्ग के बाजार में लकड़ी बेचकर माँ संग चावल भाजी खाकर जीवन यापन करता था। आली लकड़ियां काटकर नदी किनारे पानी पीने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उसके कमर पर लटकी लोहे की कुल्हाड़ी अनजाने में गहरे पानी में फिसल गई। आली डर के मारे रो उठा। अय्या, मेरी कुल्हाड़ी मेरी इकलौती कुल्हाड़ी है, इसके बिना मैं कैसे लकड़ियां काटकर पैसे जुटाऊंगा। रोते रोते नदी पर अचानक चांदी सी चमचमाती लहरें उठी। सफेद दाढ़ी वाला दादा धीरे धीरे पानी से ऊपर आया। मुस्कुराते दादा ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे? आंसू पोंछकर बोला, दादाजी, नदी में लोहे की कुल्हाड़ी गिर गई, तैरना न जानकर निकाल नहीं पा रहा। दादाजी ने कंधे थपथपाया। चिंता मत करो, मैं पानी में उतरकर कुल्हाड़ी ढूंढ लाऊंगा। दादा अचानक पानी में गोता लगा। कुछ ही देर में वह सुनहरी कुल्हाड़ी उठाकर पानी से बाहर आया, चमचमाता जैसे छोटा सूरज। दादाजी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? आली ने सिर हिलाकर ईमानदारी से कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं। दादाजी फिर पानी में डुबकी लगाने लगे। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकला जो चमचमाकर चांद जैसी दिख रही थी। दादाजी ने पूछा, तो क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? आली ने फिर सिर हिलाया। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो केवल काले लोहे की बनी है। दादाजी तीसरी बार पानी में डुबकी लगाई। आखिरकार लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकली। हैंडल पर नन्हा निशान भी था। आली की आंखें चमकी और वह खुशी से उछल पड़ा। हाँ, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद दादाजी। दादाजी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसे। बेटा, तुम सचमुच ईमानदार हो। इनाम के तौर पर दादाजी बोले, मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियाँ देता हूँ। आली ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, ये सोने चांदी कुल्हाड़ियाँ मेरी नहीं हैं। मैं उन्हें ले नहीं सकता। दादाजी कुल्हाड़ियाँ बाहों में भरकर बोले, ईमानदार श्रेष्ठ तोहफे का हकदार। ले लो, अपने परिवार को अच्छे दिन जीने दो। थोड़ी ठंडी हवा चली। दादा पानी की बूंद बनकर गायब हो गए। अली ने सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर उसे पैसे में बदला, छत की मरम्मत की, चावल खरीदा और गरीब पड़ोसियों में बांटा। गांव वाले अली की तारीफ करने लगे, कहते, ईमानदार हीरो। योयो विशेष प्रसारण थिएटर की प्रस्तुति, योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। कुछ ही देर में एक और लालची ग्रामीण दाहू ने यह बात सुन ली। दिल में उसने चालबाजी रची। हाँ, मैं भी नदी किनारे जाऊंगा, कुल्हाड़ी फेंकूंगा, थोड़ी देर रोऊंगा, फिर सोने की कुल्हाड़ी ले लूंगा। उसने पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में फेंककर जोर जोर रोने का नाटक किया। नदी फिर चमक उठी। सफेद दाढ़ी वाले दादाजी प्रकट हुए। उन्होंने फिर सोने की कुल्हाड़ी उठाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? दाहू की आंखें चमक उठी। वह घबराकर चिल्लाया, यह मेरी है, यह मेरी है। दादाजी ने भौहें चढ़ाईं। फिर दादाजी ने चांदी की कुल्हाड़ी उठाकर पूछा, तो यह? दाहू और भी उत्साहित हो गया, ये भी मेरी है, यही मैंने गंवाई थी। दादाजी का चेहरा सख्त हुआ। उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, तो यह? दाहू ने झट से ही छीनकर कहा, सभी मेरी। जल्दी से दादा को सिर हिलाकर आह भरने को कहो, तुम झूठ बोलते हो और लालची हो। तभी उसने पानी सी आस्तीन लहराई। चप चप की आवाज में सोने, चांदी, लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां धार बनकर बहने लगी। वे नदी में लौट गईं। बाघ जब हाथ फैलाए तो कुछ नहीं पकड़ा और बस भीगा चिपचिपा रह गया। आली रोज पहाड़ पर जाकर लकड़ियां काटता रहा। ईमानदारी से अर्जित सुखद दिन दिन मीठे होते गए। बाघ उदास सा लौटा। कुल्हाड़ी बिन लकड़ी न काट पाए, निरंतर बहुत भूख से तड़पता रहा। अंत में समझा कि लालच एक अंधकारमय गड्ढा है, उतना ही सब कुछ खोने का कारण बनती है।